Hello learners, this is my third video on class 12th IP065 Viva related questions। अच्छा, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके है जो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही है, बट आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे भी ये बहुत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वाइवास के लिहाज से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बेटर रहेगा। एंड द टॉपिक इज फिल्टरिंग डेटा। इट मीन्स कि जो भी आपको ये डेटा दिया गया है उसे आप किसी कंडीशन के बेस पे आप उसे फिल्टर कर सके। फिल्टर मतलब होता है बंच ऑफ रिकॉर्ड में से समथिंग डिस्प्ले करना, समथिंग डिपेंड ऑन कंडीशन। उसके लिए कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कंडीशन चलाएंगे तो हमें सबसे पहले कुछ ऑपरेटर्स का ज्ञान होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज आप तब करोगे जब सिंगल कंडीशन पे आप अप्लाई करोगे, और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज आप तब करोगे जब मल्टीपल कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करोगे। इसमें जो कंडीशंस हैं, रिलेशन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड डज नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल एंड, पाइथन में ये साइन चलता है एम्परसेंड का लॉजिकल एंड के लिए, लॉजिकल और जिसे हम पाइप साइन कहते हैं, फिर लॉजिकल नॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एंड और नॉट, ये आपके हेल्प करेंगे आपके फिल्टरिंग डेटा में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डेटा आया है, ये कंप्लीट डेटा, मुझे इसमें से कुछ ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिनकी सैलरी 20,000 से अबव हो उनका डिस्प्ले हो जाए, या रिकॉर्ड जिसका EMP ID 130 हो उसका रिकॉर्ड आ जाए, या जिनके स्टेटस रेगुलर हो उनका रिकॉर्ड आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट का छोड़ दे, कुछ इस तरह का। या मल्टीपल कंडीशंस को अगर हम देखें तो मल्टीपल कंडीशन इस तरह से हो सकता है, जैसे डिपार्टमेंट IT हो और स्टेटस उसका रेगुलर हो। ये दो कंडीशन हो गई, एक डिपार्टमेंट IT हो और स्टेटस उसका रेगुलर हो। इससे पहले हमने कंडीशन क्या बोला, सैलरी 20,000 से अबव होनी चाहिए, सिंगल कंडीशन। स्टेटस रेगुलर होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सिंगल कंडीशन। EMP ID 120 होना चाहिए, सिंगल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन में हमेशा दो चीजें एक साथ पुटअप की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अच्छा, मैंने ये बोला बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये अगर हम सैंपल पेपर देखें 2020-21 का, कुछ इस तरह का पैटर्न भी इन लोगों ने दिया है, ये 2021 का। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, क्वेश्चन नंबर 22, और जो ये आया इसमें ये बोल रहा है, द टीचर नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट विथ रोल नंबर 4। केवल रोल नंबर 4 का ही उसे डेटा चाहिए। स्पेसिफिक मतलब बंच ऑफ रिकॉर्ड में से केवल किसका डेटा चाहिए, रोल नंबर 4 का। ये दीज आर द बंच ऑफ रिकॉर्ड, और इसमें से केवल किसका चाहिए, फाल्गुनी जैन का। हमें फाल्गुनी जैन तो मालूम नहीं है, सिंपल क्या बोला, रोल नंबर 4 होना चाहिए। तो इस तरह के डेटा को हम कैसे वाइवा में पूछ लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज मेरे पास ये डेटा है और मैं एज अ वाइवा पूछने वाला हूं कि मुझे इस सैलरी, जो ये हेडिंग है, कॉलम है, इसमें से उनका डेटा चाहिए जिनका सैलरी 30,000 से अबव हो, यानी कि उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 30,000 से अबव हो। तो इसका भी एक तरीका होता है, जहां पे भी कंडीशन की बात आएगी वहां पे हमेशा इंडेक्स ऑपरेटर यूज होगा। कौन सा ऑपरेटर, इंडेक्स ऑपरेटर यूज होगा। इंडेक्स ऑपरेटर आपका ये होता है, दिस इज योर इंडेक्स ऑपरेटर, और इसके अंदर कंडीशन लिखी जाती है।
इस इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर कंडीशन लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन आया है, राइट द कमांड विच डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन 30,000 से अबव हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उस कॉलम को उठाना आना चाहिए, या कंडीशन आप पहले लिख लीजिए। कंडीशन क्या है, सैलरी क्या होनी चाहिए, SALARY, सैलरी ग्रेटर देन 30,000, ये कंडीशन हो गई। इसे आप इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर लिख लेंगे, ये इंडेक्स ऑपरेटर। ठीक, अब ये चेक करेंगे कि सैलरी जो आपका ये है, ये किस डेटा फ्रेम का है। डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नाम है EMP, इससे पहले EMP, फिर लगाएंगे डॉट। ठीक, और इसके जस्ट बाहर ही आप दोबारा उस डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे और इसको प्रिंट के अंदर पास करा देंगे। ये एक तरीका है लिखने का। अब उनका डिस्प्ले हो जाएगा जिनका सैलरी 30,000 से अबव है। ये देखिए, अगर हम बोलेंगे 30,000 से अबव होना चाहिए, तो हमने ऑपरेटर का क्या यूज किया, ये ग्रेटर देन। हमने क्या बोला, कंडीशन आपका इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर लिखा जाएगा, ये कंडीशन पहले आपने लिख दी। उसके बाद जो है कंडीशन में जो आपने ये सैलरी नाम का हेडिंग लिया है, जो भी ये कॉलम नेम लिया है, वो किस डेटा फ्रेम का है, उस डेटा फ्रेम को लिखने के बाद उसका ये डॉट ऑपरेटर का यूज कर देंगे, सिंपली पुट हो जाएगा, कंडीशन आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारे कुछ इस तरह का है कि अगर हमें सिंगल कॉलम उठाना है तो हम उसका नाम लिख देते हैं, जैसे ये नाम लिख दिया SALARY, सैलरी, कुछ इस तरह का है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह का है ये, तो सैलरी वाला ही ये उठ के चला आएगा। ये देखिए सैलरी वाले आ गए पार्ट, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो सैलरी वाला है। या सिंपली अगर मैं इस तरह से करूं डॉट ऑपरेटर के साथ, तो मैं कॉलन नहीं लगाऊंगा, फिर देखिए प्रिंट हो गया दोबारा ये चीज। आपने पहले कॉलम उठा लिया कि CMP का कॉलम है, फिर ऑपरेटर का यूज किया, फिर जो वैल्यू जा रहा है उसका यूज कर लिया आपने, सिंपल ये। लेकिन जब हम कंडीशन लगाते हैं एज इट इज कि सबसे पहले हमें उसे इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर पास कराना होगा, ये इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर पास करा दिया। फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि किस डेटा फ्रेम के ऊपर हम उस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, डेटा फ्रेम का नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन को अप्लाई करेंगे। लेट्स रन इट। देखिए ये तो है ग्रेटर देन का। अब इक्वल टू का देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमें रिकॉर्ड नंबर 120 का डेटा मिल जाए। EMP ID, तो मैं यहाँ पे सैलरी ना लिख के क्या लिखूंगा अब, EMP ID, EMP ID। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। क्या होना चाहिए, 11120, केवल 120 का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए 120 का डेटा डिस्प्ले हो गया। ये तो हो गया सिंगल कंडीशन के ऊपर। अगर मल्टीपल कंडीशन के ऊपर करना है तब देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन के